नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरविंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंटिफिक ज्ञान। साइंटिफिक ज्ञान के हम 10वें एपिसोड में लेके आए हैं एक खास आपके लिए। एक बहुत ही अच्छा एपिसोड है ये। और ये 10वां एपिसोड मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये काफी देर हो चुका, लगभग 20 दिन हो गए। कोई वीडियो मैं नहीं डाल सका, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब आगे से रेगुलर वीडियो आएंगे। मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब आगे मैं करूंगा। अभी तक आप हमारे साथ इतने प्यार से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, कर लीजिएगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। तो हम इस चैनल पे हम पूरे साइंटिफिक ज्ञान को, एक जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं या इंफॉर्मेशन न्यूज है, उसको हम आपको एक सीधी लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में, सीधी भाषा में लाने का प्रयास करता हूँ। तो मुझ मेरा एक प्रयास रहेगा कि ये वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आज का जो आइए हम आज के टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आपका समय न लेते हुए। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों का ये कहना था कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो जी बिल्कुल, मैं आपसे वीडियो काफी छोटा रखूंगा। तो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो जैसे ओबेसिटी, मोटापा। तो देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो आप, मोटा बच्चा होता है तो लोग बहुत प्यार करते हैं उसको। आप वाह क्या बिल्कुल खाते पीते घर का है, अगर सीधी भाषा में कहें, बहुत लोग उसे अच्छा लगता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है और मोटा हो गया तो लोग धीरे धीरे उसको चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जी हाँ, मतलब वो तो हो गया सोशल एस्पेक्ट्स कि लोगों को थोड़ा कम अच्छा लगता है। ठीक है। मतलब मोटे लोगों को, अगर जिनकी शादी शादी वगैरह होनी होती है, तो वो लोग थोड़ा अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस होते हैं। ये तो हो गया सोशल एस्पेक्ट्स। पर अगर हेल्थ के एस्पेक्ट से हम देखें तो ये भी एक अच्छी चीज नहीं है। मोटापा आपको कई रोगों को लेके आता है, कई रोगों को ले आपके ये पास लेके जाता है आपको। एक शुरुआत है, अगर आप ऐसा कह सकें तो एक शुरुआत है। तो हम इसी सब के रिलेटेड आज इस पे हम बात करने वाले हैं कि मोटापा क्या है, इससे कैसे, मतलब इसका मैनेजमेंट इतना कठिन नहीं है। लेकिन अगर हम इग्नोरेंस करेंगे इसको, हम अगर निग्लेक्ट करेंगे कि अरे ठीक है हो जाएगा कर लेंगे, तो इससे ये बढ़ जाता है। एक्चुअली होता ऐसा ही है। तो हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे इन सब से। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये नया साल बदला है, तो हमने ये थंबनेल भी ऐसे रखा है इस बार कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हम अपने आप को एक बेहतर लुक में लाएं, या बेहतर हेल्दी बनाएं, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। दिन प्रतिदिन अपने आप पे इन्वेस्ट करें। जो भी समय है, क्या है कि समय ही सबसे अमूल्य है। आप जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है, बट अपने आप पे समय दीजिए और अपने आप को एक स्ट्रांग और अपने आप को मतलब हेल्दी रखने की, मतलब भरपूर ऊर्जा से भरपूर रखने की कोशिश कीजिए। तो 2022 में कुछ ऐसा बनने की कोशिश कीजिए, अगर आप ऐसे हैं तो। नहीं तो अगर आप ऐसे है ही हैं ऑलरेडी, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम इस पे कोशिश करते हैं कि ये क्या है। एक्चुअली जो ओबेसिटी है, ये सिर्फ सुंदरता को आपके खराब करता है ऐसा नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। ये धीरे धीरे बढ़ता है। एक्चुअली शुरू में हम, क्या होता है, इग्नोर करते हैं। अरे बोलते हैं अब तो सुख मिल रहा है तो थोड़ा पेट निकलेगा, या थोड़ा हेल्थ गेन कर रहे हैं। एक्चुअली वो इस वही फेज होता है जब हमको केयर करने की जरूरत होती है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कॉज जो है, ये जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, जिनको अनुवांशिकी हम कह सकते हैं। कि आनुवांशिक रूप से भी कुछ फैमिलियां ऐसी होती हैं, कुछ परिवार के लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता भी थोड़े मोटे दिखते हैं और बच्चे भी सेम होते हैं। तो एक वजह हो सकती है। या मेटाबॉलिक, किसी का मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म ही स्लो होता है। इसके भी कई रीजन हो सकते हैं, हार्मोनल रीजन हो सकते हैं, कुछ मेडिसिन के प्रभाव में भी आदमी मोटा हो जाता है। लेकिन इसका जो परसेंटेज है काफी कम होता है। ज्यादातर आदमी मोटा क्यों होता है कि वो एनर्जी, मतलब खाने पीने की चीजें जो भी हैं उसी से तो हमको एनर्जी मिलती है, वो कैलोरी ज्यादा लेता है। और
वर्कआउट मतलब वर्कआउट के थ्रू एनर्जी का जो उपयोग होगा, आप जब काम करेंगे तो आपकी एनर्जी उपयोग होगी, और जब आप खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो इसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें बैलेंस नहीं है तो हम इसको बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अगर आपका काम ऑफिस में बैठने का है तो आप एक्सरसाइज करिए। तो अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, तब उस केस में क्या होता है कि धीरे धीरे ये हम वजन आपको बढ़ना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे वो वजन जो भी बढ़ता है बॉडी में, कुछ समय के बाद वो पेट पे चर्बी के रूप में बढ़ने लगता है। क्या होता है, बॉडी मतलब एनर्जी को स्टोर करती है फैट के फॉर्म में, वो भी पेट के ऊपर, आपके तोंद के ऊपर, मतलब बेली फैट के ऊपर, यहाँ ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो WHO का एक ये आप देख सकते हैं, इनने एक फार्मूला बनाया है कि अगर आपकी हाइट और आपका वेट, अगर आपका सपोज वेट है 90 किलो, अगर आपकी हाइट है 5 फुट 6 इंच, तो आप एक्सट्रीमली ओबेस हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा मोटे हैं और आपको कई सारे खतरा हो सकते हैं। तो हम उसके खतरे के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपका वजन 70 किलो है, 72 किलो है, और वजन आपका 5 फुट 8 इंच 7 इंच 9 इंच है, तब आप ओबेस हैं, मतलब मोटे हैं। ऐसा नहीं कि आप मोटे नहीं हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये टेबल जो है बहुत अच्छा है। इसको आप यहाँ अपने आप को फिट कर सकते हैं, आपका वजन क्या है और आपकी हाइट क्या है। तो इसी से एक BMI, बेसिक मेटाबॉलिज्म इंडेक्स बनाते हैं, और इससे हम मोटा आदमी आदमी मोटा है पतला है कैसा है, एक डेफिनेशन बनाए हैं, एक उसकी परिभाषा बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे उस परिभाषा के अनुसार अगर आपका मेटाबॉलिज्म, ठीक है, BMI, यहाँ से आप BMI देख सकते हैं कि आपका जितना भी वेट है उसमें 703 का गुणा कर दीजिए, और आपकी हाइट इंच में कितनी है, और आपका हाइट इंच में कितनी है, और उसको भाग दे दीजिए यहाँ पे, तो एक आपका BMI निकल आएगा। तो यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं, अगर आपका BMI 18 से कम आ रहा है तो आप तो अंडरवेट हो गए, कुछ लोग होते भी हैं ऐसे। 18 मतलब 18.5 टू 24.9 तक हेल्दी रेंज में आता है, ये काफी बड़ा रेंज है। लेकिन अगर जैसे ही आप 25 मतलब 25 से ऊपर जाते हैं तो आप ओवरवेट में आ जाते हैं, और 30 के ऊपर चले गए तो ओबेस हो जाते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको फार्मूला क्या कैसे करना है, और आपको लिंक डाल दूंगा, वहां आपको डालने से आपका वजन और हाइट डालने से BMI आ जाएगा, कैलकुलेट होके, ऑटो कैलकुलेट होके। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिएगा, अगर आप इधर आते हैं, ओवरवेट पे आते हैं तो, ठीक है। तो क्या कारण हो सकता है, देखिए जब मैं ये समझता हूँ, कई सारे स्टडी रिसर्च है कि दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कि मोटापे को कम कर सके। वो आपकी आदतें, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपकी दिनचर्या है, आपका फूड हैबिट है, उसी से वो कंट्रोल हो सकता है। दुनिया में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी मेडिसिन नहीं है जो आपके मोटापे को कम कर सके। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रही है, ठीक है, कोई दवाई नहीं। तो इसका उपाय, अगर आपकी BMI मतलब आपका वजन, आप मोटे हो रहे हैं, ठीक है, पेट के ऊपर चर्बी चढ़ रही है, तो आप सिर्फ खुद के प्रयास से ही कम कर सकते हैं, कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, कोई मेडिसिन है ही नहीं तो कैसे काम करेगी, ठीक है। तो इसका कारण जानिए। एक तो मैंने पहले बताया कि अनुवांशिक जेनेटिक हो सकता है, बिहेवियरल मतलब आप खाते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं, आलस बढ़ता जाता है, और हम उठ नहीं पाते हैं, रोज प्लान बनाते हैं उठेंगे एक्सरसाइज करेंगे, बट जब सुबह होती है तो फिर कल पे चला जाता है। तो इससे होता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ लोगों का होता है, उसकी वजह से मोटापा हो जाता है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो न्यूरो की मेडिसिन होती हैं, जो भी मानसिक रोगों की मेडिसिन होती हैं, या फिर कुछ और मेडिसिन होती हैं जिससे भूख बढ़ती है।
और मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है आपका। ठीक है, मतलब अगर सीधी भाषा में बात करें तो खाना खाते हैं, वो पचता कम है। पचता कम है मतलब पचता तो है, उपयोग कम होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो ऐसा होता है। ठीक है, अब ये देखिए क्यों होता है। मैं अगर सीधी भाषा में बात करूं तो जैसे लोग नाश्ता नहीं करते हैं, मतलब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो इंडिया में लगभग 60 से 62% लोग नाश्ता नहीं करते। बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम नाश्ता नहीं करते हैं तो शरीर को लगता है कि, देखिए क्या होता है, आप सोते हैं 10 बजे, 8 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितने बजे भी आप सोते हैं, तो एक लंबा गैप होता है। आप 8, 9 बजे, 7 बजे, 6 बजे उठते हैं, उसके बाद आपको नाश्ते की जरूरत होती है। एक गैप होता है, एक टाइम गैप होता है, तो आपको नाश्ता करना चाहिए। अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो बॉडी को ये लगता है, देखिए आपको जैसे लग जाता है ना, कोई चीज आप सोच लेते हैं कि मुझे तो ये लग रहा है ऐसा होगा, तो बॉडी को भी लगता है, बॉडी को लगता है कि अब खाना नहीं मिलेगा, मतलब कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, मतलब फूड का जुगाड़ नहीं है, इसलिए वो अपने आप को, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। ठीक, जब वो मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाएगा तो आप जब, ठीक है, सुबह तो आप खाए नहीं, नाश्ता नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। अब दोपहर को जब आपको मिलेगा खाना तो आप दबा के खा लेंगे। ठीक है, क्योंकि नाश्ता तो किए नहीं आप। तब क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो है और आप ज्यादा खा लिए, तब वो खाना आपको जितना, ठीक है, जितना काम हम किए उसमें वो यूज हो गया, जो बचा आपका वो आपके पेट के ऊपर चढ़ जाएगा। अब यही क्रम चलते 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 आप एक दिन मोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे कि हर चीज, मतलब प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, जो भी है आप खा रहे हैं ना, अल्टीमेट वो बॉडी फैट बना के जमा कर देगा। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नाश्ता नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। अगर आपको पतला होना है, अगर आपको फिट रहना है, तो नाश्ता करना मत भूलिए। 9 बजे के अंदर नाश्ता आपका हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाएगा और आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं। अगर हैं तो आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नाश्ता नहीं करते हैं तो नाश्ता करिए। देखिए, हेल्थ रिस्क, अगर आप मोटे हो गए हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत लोग बोलते हैं अरे ठीक है, अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो क्या है, किसको दिखाना है ना। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई नहीं देखता है आपको, अलग बात है, या कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, अलग बात है, बट आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल बर्डन है। ऐसा माना गया है कि मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है कि मैं मोटा हूँ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसके साथ बहुत सारा, आपका वजन बढ़ा है तो आपके जोड़ों पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, जिससे कि आपके जॉइंट्स खराब हो सकते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो फैट जमा होता है वो ऐसा नहीं कि आपके पेट के ऊपर जमा होता है, आर्टरीज के, मतलब जो आपकी नसें हैं ना, उसमें भी जमा होता है। सबसे बड़ा कारण डायबिटीज का मोटापा है। ठीक है, धीरे धीरे अगर आप जैसे 30, आप देखिए 20 साल, 15 साल, 25 साल वालों को हो सकता है मोटापा अभी नहीं आया है, क्योंकि बचपन में या टीन एज में मेटाबॉलिज्म रेट हायर होता है। लेकिन जैसे ही एज बढ़ती है ना, तो मेटाबॉलिज्म रेट भी कम होता जाता है। उसको मेंटेन करने की जरूरत है, आपको नाश्ता करना है या कि एक्सरसाइज करना है, उस पर बात करेंगे। तो डायबिटीज होने का जो खतरा है, डायबिटीज देखिए आजकल आप हर दूसरे तीसरे आदमी को डायबिटीज है, क्यों है? ऐसा नहीं है हम हर चीज को पॉल्यूशन पे, कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है इसलिए डायबिटीज हो रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। पॉल्यूशन एक वजह हो सकती है, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल और हमारी फूड हैबिट और हमारा बिहेवियर, मतलब उठने जागने सोने का तरीका भी उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, तो हम पॉल्यूशन पे हर बात खत्म करके अपने आप को क्लीन चिट नहीं साबित कर सकते। कहीं ना कहीं हम उस पे उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैंसर, अब एक्चुअली होता क्या है कि अगर जैसे ये फैट है ना, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन्स हैं, तो कई सारे मिल के ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है,
जिससे ऐसा नहीं है ये एजिंग करते हैं, ये म्यूटेशन करते हैं आपके अंदर। और कई बार क्या होता है कि जो कैंसर को कंट्रोल करने वाले जीन्स होते हैं वो वो सप्रेस रहते हैं, ऑलवेज वो सप्रेस रहते हैं बॉडी में, बट उसका जैसे सप्रेस होना खत्म हो गया। मतलब आप किसी चीज को दबा के रखे हैं, वो दबी रहनी चाहिए, अगर वो छोड़ दिए तब तो वो होगा। तो ये जब इम्बैलेंस शुरू होता है, मोटापा मतलब हर चीज का एक शुरुआत है। मतलब डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, स्ट्रोक हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज सीवीडी जो भी होता है, रीनल डिजीज हो गया, स्लिप मतलब लड़कियों में, अगर महिलाओं में देखें तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, और कई तरह का, ठीक है, गॉल ब्लैडर डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, हजारों डिजीज। तो शुरुआत है, हर चीज की शुरुआत है मोटापा। ठीक है, इसलिए मैंने इस वीडियो को काफी इंपॉर्टेंट बताया था, क्योंकि ये हर चीज की जड़ है, यहां से शुरू होता है। ठीक है, आपका हेल्थ, आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं कि हम बहुत अर्न कर रहे हैं या कि बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, बट अगर आपका स्वास्थ्य, आप स्वास्थ्य से अपने सेटिस्फाइड नहीं है, या कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा समझिए। हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, मेरा ये मानना है, और सब लोगों का भी यही मानना है। स्वास्थ्य आपका है तो आपका है, मनी आपकी है तो आपकी मनी, आपका बच्चा भी ले सकता है, आपका फैमिली वाले ले सकते हैं, स्वास्थ्य कोई आपका शेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य आपका एक बार खराब हुआ तो आप बोझ ही बनेंगे, और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए अभी से जब तक जिए, जीना मरना अलग बात है, ठीक है, बट स्वस्थ रहिए ऑलवेज, ऐसी चीजों से दूर रहिए। देखिए, देखिए वीक में, महीने में चलता है एक आध दो दिन आप खा सकते हैं, अगर आप ठीक ठाक हैं, हेल्दी, अगर आपकी पूरे महीने ईमानदारी से आपने अच्छे एक्सरसाइज की है अच्छी तरह से, तो एक दो दिन आप खा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर आप सोचिए एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ये बस इसी पे डिपेंडेंट है, बहुत लोग सिर्फ खा ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, बोले कर लेंगे बाद में, बाद में कुछ नहीं होता। ठीक है, धीरे, जितना धीरे ये पेट बढ़ता है ना, उसका डबल लगता है उसका डिजॉल्व होने में। एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि जिनका भी पेट बड़ा है ना, एक बार कम करके आप देखिएगा कितना कष्ट होता है, कितनी मेहनत लगती है, वो तब समझ में आएगा आपको। इसलिए जिनका भी नहीं बढ़ा है ना, एक्सरसाइज चालू कर दीजिए, खान पान पे ध्यान रखिए भाई पूरी तरीके से। ठीक है, अनहेल्दी डाइट मत लीजिए, लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट मतलब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, या कि कोई भी ऐसे जूस पी रहे हैं शुगर्स वाले, या कि बहुत सारे ऐसी चीजें, ऐसी चीजों से बढ़ता है। देखिए, देखिए जैसे कैलोरी यहाँ पे बताया है कि क्या होता है जूस में, कितना होता है, ये डिफरेंट तरह की जो कॉफी और ये सब चीजें होती है अपने यहाँ। चाय का बहुत ट्रेंड है अपने यहाँ। चाय मतलब वो चाय को ऐसा बदल दिया है, दूध मिला है उसमें, शुगर मिला है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, शुगर अगर आप लेते हैं, ठीक है, शुगर आप लेते हैं, तो अगर आप मोटे हैं और शुगर लेते हैं तो भूल जाइए, आप पतले हो ही नहीं सकते। ठीक है, शुगर आपको बंद करना पड़ेगा, व्हाइट शुगर आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, शुगर एकदम ही हानिकारक है, आपका वजन कम हो ही नहीं सकता अगर आप शुगर लेते हैं। ठीक है, इनएक्टिविटी मतलब आप कुछ करते धरते हैं नहीं, बस खाए जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, जैसे टीवी देख रहे हैं लेट के, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। इसलिए हमको एक्टिव रहना है। होता क्या है कि घर में कुछ छोटा सा काम होता है ना, हम दूसरे को बोल देते हैं, ओ छोटू ये ले आना, ओ छोटू वो ले आना है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको उठ के जाना चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए मैक्सिमम टाइम। आप अगर कर सकते हैं ना, ये आदत होती है लोगों के, ये धीरे धीरे इससे इनएक्टिविटी आपके आती है कि आप बैठे हैं, आपको आलस आ रहा है, अरे भाई कौन उठ के जाए, वो फोन उठा के ले आए या कि पानी लेके आए, लोग बोले हैं छोटू पानी ले आए, ये कर, अरे भाई ठीक है, छोटू तो ला देगा, बट आप अपना ध्यान रखिए और खुद एक्टिव रहिए। ठीक है, सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए, कोई गेम खेलिए, वॉकिंग करिए, बहुत सारे तरीके हैं जो किए जा सकते हैं, और बहाने तो 100 हैं, जो न करने के तो बहाने बहुत होते हैं। ठीक है।
तो अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिसमें देखिए, प्रेगनेंसी में मोटापा जो आता है वो थोड़ा अस्थायी होता है, मतलब आप वो कुछ दिन के बाद अगर ठीक हो सकता है, अगर खान पान सब कुछ सही रहा तो। जो भी माताओं बहनों को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो इस पर चिंता करने की बात नहीं है। जो स्मोकिंग छोड़ते हैं ना, जो सुट्टा मारते हैं और वो जब छोड़ते हैं तो उसमें भी मोटापा बढ़ता है, तो वो भी ठीक हो सकता है। भाई देखिए, सुट्टा मारना ज्यादा खतरनाक है। एक बार आप थोड़ा मोटे हो गए तो चलेगा, बट सुट्टा मारना ज्यादा खतरनाक है। छोटा तो छोड़ ही दीजिए, मोटा हो गए तो कवर हो जाएगा बाद में, क्योंकि उससे ज्यादा मोटापा आपका नहीं बढ़ेगा। लेक ऑफ स्लीप, जो लोग सोते कम है, ठीक है, जो सोते कम है तो उसमें भी मोटापा इंड्यूस होता है, लेकिन एक एक माइनर फैक्टर हो सकता है। देखिए, मोटापा सिर्फ खाने से बढ़ता है और काम न करने से, ठीक है। मतलब आप खर्च कम कर रहे हैं, इनकम ज्यादा है, तो कहीं न कहीं तो स्टोर होगा, सीधा सा फॉर्मूला है। बाकी तो सब सेकेंडरी है, ठीक है। स्ट्रेस लेने से मोटापा बढ़ता है, मतलब कुछ लोगों को स्ट्रेस हो गया तो फिर मोटापा बढ़ता है, और कुछ लोगों का स्ट्रेस लेने से पतले भी हो जाते हैं, चिंता में बोलते हैं बस सूख गया है, लकड़ी जैसा हो गया है ना। तो ये चीजें आदमी टू आदमी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं कि कैसे बॉडी स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, पानी जो कम पीते हैं, मोटापा उनको भी बढ़ता है। एक्चुअली होता क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। अगर आप बहुत देर तक पानी नहीं पिए, दिन भर पानी नहीं पिए, रात भर पानी नहीं पिए, या कि गैप हो गया पानी पीने में, तो जब आप पानी पीते हैं ना, तो बॉडी में पानी डिपॉजिट हो जाता है, किसी न किसी फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाता है, तो मोटापा, पेट आपका सूज जाता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब, एक और बात हम यहाँ बोलना चाहते हैं। जो लोग बोलते हैं हम फास्टिंग करते हैं और उस हमारा मतलब डाइटिंग पे है, डाइटिंग आजकल क्या है, बहुत अच्छा टर्म चला है, डाइटिंग पे है, और कुछ लोग व्रत करते हैं, तो ठीक है, आस्था अलग चीज है, मैं उस पर किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आस्था अच्छी चीज है। अगर आप पतले होने के लिए व्रत कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है। क्यों? देखिए, अपने यहाँ जो व्रत का ट्रेंड है, देखिए आस्था को आप अगर साइड में रखें, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि व्रत रहते हैं, कुछ नहीं खाए, दिन भर कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं, शाम को 2000 कैलोरी फैट, तो फ्रेंच फ्राई, तो साबूदाने की खिचड़ी, तो उसमें तेल ही तेल है, मूंगफली है, बहुत सारा कुछ, आलू है, तो हम खा लेते हैं, कोई फायदा नहीं, ठीक है। ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं है। होता क्या है, अगर दिन भर आप नहीं खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म काफी स्लो रहता है, और जैसे ही आप खाते हो बॉडी पूरा का पूरा स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो वो कुछ नहीं हो सकता, आप पतले नहीं हो सकते, आप व्रत रह के पतले नहीं हो सकते, ये मेरा दावा है, ठीक है। व्रत रह के आप पतले नहीं हो सकते। व्रत रहने से बहुत अलग फायदे हैं, ठीक है। मैं वो आपको बताऊंगा कि 8 घंटे या 12 घंटे की फास्टिंग बॉडी को हील करता है, ठीक है। एक नोबेल प्राइज इस पे मिला है जापान में 2018 में, एक साइंटिस्ट को, वो इसी के ऊपर कि एक फास्टिंग मतलब 12 आवर 14 आवर की जो फास्टिंग होती है, वो बॉडी को, जो सेल्स होती हैं कोशिकाओं को रीजनरेट, मतलब उनको रीजनरेशन और अपने आप को सही रखने में हेल्प करती हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम फास्टिंग करके पतले हो जाएंगे, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, मैंने बताया कि डायबिटीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ये सब तो हो ही सकता है, आर्थियो आर्थराइटिस हो सकता है। लेकिन देखिए, मैं दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम पतले हो जाएंगे, मतलब एक्सरसाइज बस करके पतले हो जाएंगे, नहीं हो सकते। आप एक्सरसाइज बस करके पतले नहीं हो सकते, आपको फूड और एक्सरसाइज, क्योंकि कंबाइन आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी इस पे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको कैसे कंबाइन अप्रोच करना है इसमें। तो देखिए, आपको करना क्या है। देखिए, अगर आप ओबेस, मोटे हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, मैं एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि आप अपनी कैलोरी को डेफिशिएट करिए, मतलब
आप ज्यादा मत खाइए, ज्यादा मत खाइए मतलब भूखे मत रहिए, सिर्फ भूख के बराबर खाइए। और खाने को कई पार्ट में बदल दीजिए। ऐसा नहीं कि आप दोपहर को आए और 10-15 रोटी और चावल खा के रिलैक्स, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कई पार्ट में खाइए उसको, छोटे छोटे पार्ट में। दूसरी बात, एक्सरसाइज करना है आपको। देखिए, खाने को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, सबको लगती है, हमें भी लगती है, तो आप उसमें फैट को कट करिए। मतलब आपको तला भुना नहीं खाना है, आप सैलेड खाइए, मतलब सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, उबली हुई चीजें खाइए। तेल को और कार्बोहाइड्रेट को कम से कम करिए। ठीक है, कुछ करेंगे आपको। देखिए, आप मोटे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप लापरवाही किए हैं, तो इसलिए मोटे हुए हैं। और मोटे हुए हैं, आपको कम करना है अगर आप चाहते हैं रियल में, तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा, मतलब मैं नहीं कर रहा हूं कि भूखे रहिए, डाइट करिए, मतलब ऐसे डाइटिंग पे रहिए, दिन भर तड़फड़ाते रहिए, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, नाश्ता करना है। जो भी नाश्ता है आपका, ऐसा नहीं कि दो चाय पी लिए, बिस्किट खा लिए, ये नाश्ता नहीं होता है। आपके नाश्ते में एक बैलेंस होना चाहिए। देखिए, मैं अभी नहीं कर रहा हूं कि आप अंडे रोज खाइए, काजू बादाम पिस्ते खाइए। भाई, अपने इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली को ये सब पॉसिबल नहीं होता है। सब किताबी और इंटरनेट की चीजें हैं। मैं देखिए जो पॉसिबल है वो बता रहा हूँ। आप नाश्ते में जो भी लेते हैं वो लीजिए, पर्याप्त लीजिए। नाश्ता जो पूरे दिन का 24 घंटे के खाने का 25% होना चाहिए, मतलब 25%। ऐसा नहीं, चाय बिस्किट से नाश्ता नहीं होता है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको मेहनत करना है। देखिए, जो ज्यादा मोटे हैं उनको आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना है, ऐसा नहीं कि आप वॉक कर रहे हैं धीरे धीरे, तेज से वॉक करिए। तेजी से आप घूमने जाइए, अगर थोड़ा पॉसिबल है तो दौड़िए। 1 मिनट दौड़िए, 1 मिनट चलिए, 1 मिनट दौड़िए, 1 मिनट चलिए। खूब पानी पीजिए। ठीक। अगर आपको और जल्दी फायदा चाहिए तो शाम को लेट से मत खाना खाइए। ठीक है, और खाने में चावल रोटी मत लीजिए। अगर आपको ज्यादा जल्दी इफेक्ट चाहिए तो खाने में, डिनर में, जो आपका रात्रि का भोजन है, चावल और रोटी मत लीजिए। दाल सब्जी और भी सैलेड, जो भी चीज आप ले सकते हैं ले लीजिए। चावल रोटी को अगर आप कट कर देते हैं, अगर आप डायबिटिक भी हैं, मेरा ये दावा है, ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, चावल रोटी अगर आप रात को नहीं खाते हैं, ठीक है, अब खाना आपको 8-9 बजे तक खा लेना है, सोने के 3 घंटे पहले। ऐसा नहीं कि आप 2 बजे सो रहे हैं तो 11 बजे खाइए, नहीं, मजबूरी है, अलग बात है। अगर आप घर पे रहते हैं या आप खुद मैनेज कर रहे हैं तो चावल रोटी अगर आप नहीं खाते हैं रात को, सब्जी दाल अगर और कुछ खाते हैं, फैट भी नहीं लेना है, तो आपको जल्दी इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपका वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। होता क्या है कि हम शुरू तो बहुत जोर शोर से करते हैं, एक ही दिन में हम सब कर लेंगे, ठीक है, सब कुछ आज ही कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये मोटापा एक दिन, एक महीने में कम नहीं होगा। एटलीस्ट 100 डेज आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने में लगेगा, 100 डेज। सो आप प्लान बनाइए 100 दिन का। आज से अगर आप 100 दिन का प्लान बनाते हैं तो 100 दिन बाद आप अपने आप को देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, खाना खाना है, टाइमिंग, टाइमिंग, और थोड़ा बहुत आपको जैसे चाय नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं ठीक है, आइसक्रीम ज्यादा नहीं खाना है, मतलब डायरेक्ट शुगर नहीं लेना है। एक्चुअली शुगर दो तरह का होता है। जैसे आप रोटी खाते हैं ना, उससे शुगर सस्टेन रिलीज होते हैं, धीरे धीरे रिलीज होता है शुगर। शुगर तो अल्टीमेटली सब में है। आप कोल्ड ड्रिंक पी लिए या कुछ और खा लिए, बिस्किट खा लिए, उसमें क्या होता है कि शुगर डायरेक्ट रिलीज होता है, उसका बैड इफेक्ट होता है। आटे में भी शुगर होता है, चावल में भी शुगर होता है, हर चीज में शुगर होता है, बट
शुगर कैसे रिलीज हो रहा है इसके ऊपर भी बॉडी पे इफेक्ट आता है, आपके मोटापे पे ये भी असर डालता है। तो मैं आपको बहुत ज्यादा इस पे नहीं आपका समय लूंगा, मैं बताना चाहता हूँ फिर से, नाश्ता टाइम पे कीजिए, खाना पूरा खाइए, ठीक है। अगर आपको बहुत खाने का मन है तो एक दो बार और खाइए, उसको ब्रेक करके खाइए। रात को जल्दी खा लीजिए, खूब पानी पीजिए, ठीक है। अगर हो सकता है, आपको लगता है कि मुझे और जल्दी पेट कम करना है, तो रात को त्रिफला, खाना खाने के बाद रात को त्रिफला पानी के साथ ले लीजिए। तो जो भी आप अगर फैट खाए हैं वो फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि फैट को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है उसको त्रिफला रोक देता है, और फैट आपका एब्जॉर्ब कम से कम हो पाता है, जिससे वो फैट आपके चर्बी के रूप में डिपॉजिट जमा नहीं हो पाता है। इसलिए नाश्ता, एक्सरसाइज, आपको इंटेंस एक्सरसाइज करना है, दौड़ना है 1 मिनट, 1 मिनट चलना है, ठीक। ये आधे घंटे अगर आप कर लिए, और नाश्ता आप अगर टाइम से कर रहे हैं, खाना 100 दिन में आप बेहतरीन, मतलब एक सिग्निफिकेंट जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। मतलब 10-12 किलो जो भी होता है, वो आप अपने आप को, ये वजन कम करना एक अलग बात है, ठीक है। वजन कम हो जाता है बट लोग वीक हो जाते हैं, ऐसे हो गए काम ही नहीं कर पा रहे हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे वजन कम करने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप को एनर्जेटिक रखते हुए अगर आप वजन कम करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे बड़ी चीज नाश्ता करना है 8 से 9 बजे, 7 से 9 बजे के बीच। रात का खाना 7 से 9 बजे के बीच खा लेना है, ठीक है। पानी खूब पीना है, एक्सरसाइज करना है, ये 4 काम करिए, मोटापा वोटापा सब दूर रहेगा। आपसे लोग पूछने आएंगे कि भाई ये सब कैसे हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें आप जानते हैं, मैं आपको सिर्फ एक बार रिकॉल कर दिया हूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं ये बात। तो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग अपने आप को रिफॉर्म करना, बहुत सारे दर्शक तो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, बट उनको फिट मेंटेन रखने की जरूरत है। आज आप फिट हैं हो सकता है, लेकिन आपका वजन बढ़ रहा है, तो आप इन सब चीजों को फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना आज का वक्तव्य यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। और इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो लोगों को शेयर कीजिए, और मैं इस तरह की वीडियो लेके आता रहूंगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आपके कोई संशय हो, तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और जो बीएमआई निकालने का हम आपको बोले थे, वो हम लिंक में डाल देंगे, तो आप उससे अपना बीएमआई निकाल सकते हैं कि आप मोटे हैं, पतले हैं, कि मोटे हो रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।